हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th का चैप्टर 5। ठीक है, साइंस का चैप्टर 5 और ये बायो का चैप्टर फर्स्ट है, क्योंकि ये बुक हमारी 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये बायो का चैप्टर फर्स्ट है और साइंस का चैप्टर 5 है। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे और इसकी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। तो चलिए, आज हमारी टॉपिक रहेगी सेल वॉल। चलिए हम अपने सेल वॉल की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ से आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम पहली वाली वीडियो में सब कुछ देख चुके हैं और देखे हैं कि कुछ ऐसी नेसेसरी चीज़ें हैं जो हर चीज़ में, हर सेल में पाई जाती हैं। तो अब हम सेल वॉल स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ सेल वॉल एंड व्हाट डू वी नो अबाउट सेल वॉल? Plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid out covering called a cell wall. पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर चीज़ में प्रेजेंट होता है, हर सेल में। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मानिए ये है तो हमारा सेल वॉल क्या होगा, उसके मतलब देखिए आउटर कवरिंग मतलब उसके बाहर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बाहर वाला हमारा सेल वॉल होगा और अंदर वाला हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। आप एकदम केयर करिएगा, बस डेफिनेशन इसी से बनाइएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रेजेंट होता है वो सेल वॉल होता है। ठीक है, आउटर कवरिंग यहाँ पे लिखा है कि आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी हिस्सा ही क्या होता है, सेल वॉल होता है। द सेल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात वही आ गई कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा हो गया, तो ये हमारा सेल वॉल हो गया। फिर है द प्लांट सेल इज मैनली कंपोज विथ सेलुलोज। और हमारा जो प्लांट सेल होता है मतलब जो कह सकते हैं कि जो हमारा सेल वॉल होता है, ठीक है, मतलब ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप एकदम केयर कीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये जो बाहरी हिस्सा होगा ये हमारा होगा सेल। ठीक है, ये हमारा होगा सेल वॉल। तो बताया गया कि जो बाहरी हिस्सा है ये वाला वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। अब हम देखते हैं कि सेलुलोज क्या है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्लांट को उसका स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेलुलोज एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट को स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आगे है हमारा व्हेन अ लिविंग सेल लूज थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज सिंकेज और कंस्ट्रक्शन of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. आप एक्टिविटी को थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे जो वर्ड आया है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गया। देखिए यहाँ पे जो है प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, ये वर्ड क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मोलिसिस। तो आइए मैं आपको समझा के बताती हूँ कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। यहाँ पे पता है कि ये मानते हैं कि हम, ठीक है, ये मानिए कि एक सेल है। ठीक है, ये हम सेल इसको नाम देते हैं और इसमें हम लोग पढ़े थे ऑस्मोसिस में कि बीच में एक सेल वॉल आएगी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा और इधर बाहरी इन्वायरमेंट होगा। तो ये समझ लीजिए हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा सेल है। पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। आप इसके बारे में पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो में ज़रूर देखिएगा, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो देखिए इसमें अगर पानी ज़्यादा है तो ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें मान लीजिए पानी ज़्यादा है और ये पानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये जो हमारा सेल होगा उसमें से पानी निकल जाएगा, तो ये सेल हमारा क्या होगा, पिचक जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन सी बात है कि ये हमारे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारे सेल का सेल वॉल है। ठीक है, तो पानी जब बाहर चला जाएगा तो ये सेल पिचक जाएगा, तो क्या होगा, सेल वॉल से काफ़ी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। तो आइए एक बार हम और देख लेते हैं कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल वॉल है। अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी बाहर जा रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता होगा कि छोटा तो हो ही जाएगा, तो जब छोटा हो जाएगा तो सेल वॉल से और दूर चला आएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नीचे देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसको हम देख लेते हैं कि माउंट द
peel off a Rio leaf on a slide and examine cell under the high power of a microscope. Note the small green granules called chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for the minute and observe a microscope. What do we see? यहाँ बताया गया है कि आप एक कोई भी पील लीजिए, ठीक है, पत्ती लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कीजिए, तो उसको आपको पता चलेगा कि प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। आइए मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाती हूँ। यहाँ पे है व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दीज एक्टिविटी इफ़ अपीयर दैट ओनली लिविंग थिंग्स एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाई ऑस्मोसिस। उस एक्टिविटी जो हम लोग किए थे उससे यही पता चलता है कि डेड सेल भी मरते हैं, ठीक है। डेड सेल हमारे कभी भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं करते। डेड सेल ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं करते क्योंकि सेल भी मरते हैं, तो उनको भी जब वो मर जाएंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ना तो वो श्रिंक करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट fungi and bacteria to the withstand very hypotonic external media without bursting. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. यहाँ पे बताया कि मान लीजिए सेल है, ये सेल हमारा ये सेल हो गया, तो ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये हमारा सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। तो सेल वॉल किससे बचाता है? सेल वॉल एक प्लाज्मोलिसिस का इम्पोर्टेंट प्रोसेस करता है, और एक कि ये जब मान लीजिए इसमें पानी भर गया, ठीक है, हम एक में पढ़ें कि जब इसमें से पानी निकल जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो ये छोटा हो जाएगा, पचक जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोलिसिस। अब देखिए, अब अगर पानी बाहर से अगर इसमें आके भर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, पानी बाहर ज़्यादा होगा, अंदर आके भर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पानी जब अंदर भर जाएगा तो ये जो है वो थोड़ा फूलता चला जाएगा, ठीक है। ये फूलते 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 ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो सेल वॉल है वो वहीं पे रहेगी, वो नहीं घिसकेगी, लेकिन ये फटने नहीं देगी सेल को, ठीक है। सेल वॉल ओनली बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट सेल की बहुत केयर करती है। प्लांट सेल कभी ब्रस्ट नहीं होता है, इसी की वजह से द सेल स्वेल बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। यहाँ पे बताया गया कि सेल फूल जाता है, ठीक है, और प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट सेल वॉल, सेल वॉल को प्रेशर देता है। द वॉल एक्सर्ट एंड इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। तो क्या करती है सेल वॉल भी इक्वल प्रेशर क्रिएट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो यही चीज़ एनिमल सेल में नहीं होती है, तो एनिमल सेल जल्दी ब्रस्ट हो जाता है। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। बट आई फिर से हम सेल वॉल को एक छोटे से पार्ट में देख लेते हैं। देखिए कि ये हमारा अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल वॉल है, ठीक है। बाहर अगर पानी ज़्यादा होगा, बाहर पानी इन्वायरमेंट है ये, ठीक है, बाहर पानी कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो बाहर अगर पानी कम होगा तो पानी अंदर से बाहर जाएगा, इसी में पानी भरा है, इसमें से जब पानी चला जाएगा तो ये चीज़ पिचक जाएगी ना, ये चीज़ पिचक के और छोटी हो जाएगी। तो इस चीज़ से मतलब ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और छोटी हो जाएगी, तो ये और कम हो जाएगी, पचक जाएगी, सेल वॉल से दूर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। और हमारी हेल्प किस तरह से होती है, ये मान लीजिए सेल वॉल है, ठीक है, उसी का जस्ट अपोजिट है प्लाज्मोलिसिस का। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल वॉल है। बाहर अगर मानते हैं पानी ज़्यादा है, प्लाज्मोलिसिस में देखे थे कि बाहर पानी कम है, ठीक है, तो पानी ज़्यादा है, तो बाहर से जब अंदर आएगा पानी इसमें, तो ये चीज़ फूल के बड़ी होगी ऑस्मोसिस के थ्रू। जब ये बड़ी होगी तो ये जब लेयर बड़ी हो जाएगी तो इसको दिक्कत होगी, ठीक है। तो लेकिन यही चीज़ एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल, तभी एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाता है और प्लांट सेल बचा रहता है। प्लांट सेल कभी ब्रस्ट नहीं होता है क्योंकि ये इतनी रिगिड लेयर होती है कि फटने नहीं देती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर अच्छी वीडियो लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।